माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम् अहं नैव जाने न जाने। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम्, नारायण प्रिय मनंग मदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमतये नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम कथा प्रारंभ है सुनो वीर हनुमान, आसन आन बिराजिए तुम बल बुद्धि निधान। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर। आदरणीय समस्त कथा में जुड़े हुए श्रोतागण, भक्तागण, आदरणीय संचालक महोदय, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से विराजमान परमात्मा के कृपा पात्र अनंत शक्तियों, जीवात्माओं, लंका कांड का यह दोहा सूत्रात्मक है कि भगवत शरणागति कैसे प्राप्त हो। रावण तो यहाँ बहाना है, लंका यहाँ बहाना है। देखो कथा के माध्यम कैसे भगवत भाव से जुड़े। रावण राम का युद्ध हुआ होगा, हमें क्या मिला इसे देखना चाहिए। जो लीला हुई उससे हमें क्या मिल रहा है ये देखना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी सिद्धांत को लेकर के पिछले दिन कुछ चर्चा प्रारंभ की थी। 1 मिनट की पुनरावृत्ति जोड़ने के लिए, क्योंकि विषय कहा जाता है तो पुनरावृत्ति होती है। तो ये त्रिगुण लंका जो है संकेतात्मक रूप से हमारा शरीर है, जो 3 आवरणों से बना हुआ है, कारण, स्थूल और सूक्ष्म। इन्हीं 3 आवरणों में एक अहंकार का स्थान होता है। वास्तव में तो ये अहंकार प्रभु का ही है, परम सत्य है, लेकिन ये जीव भाव, बहुत ध्यान से सुनना, चर्चा समीक्षात्मक है। अंगद यहीं पर इशारा कर रहे हैं। मूल रूप से अच्छा वेदांत भी बताता है कि अहम ब्रह्मास्मि। वास्तव में जीव ईश्वर का अंश होने के नाते वही है, लेकिन सत और असत के भेद से मिथ्या भाव में लगते हुए
जो जीवत्व का अहंकार हो गया है वही भोक्तापन कराता है। कर्तापन और भोक्तापन दोनों का जिम्मेदार वही है। यही बाधा है, ये ज्ञान की प्रक्रिया में है। तो त्रिगुण लंका हमारा शरीर है, अहंकार रावण है जो जीवत्व से जुड़ा हुआ है। बाहर का रावण नहीं, अंदर का रावण। एक हमारे एक भजन गाते थे, यहाँ तो ज्ञान और भक्ति की चर्चा होगी, लेकिन दो पंक्तियां सुनाते हैं। दशहरा को रावण जलाया जाता है। तुम मुझे यूं जलान पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जलान पाओगे, तुम मुझे यूं। आज रावण से राम डरते हैं। ये रावण का संदेश सुनो थोड़ा सा, फिर ले चलते हैं। आज रावण से राम डरते हैं, लक्ष्मण सीता हरण करते हैं, छीनते हक है भरत भाई का, शत्रुता शत्रुघ्न में पाओगे, तुम मुझे यूं। अब समझो कि वर्तमान में क्या हो रहा है, इसका चित्र दर्शन है। लेकिन अंगद क्या कहते हैं, सूत्रात्मक भाषा बोलते हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोई। रावण से कहते हैं कि भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, शरणागति, वो भी आर्त भाव से, दैन्य भाव से, आर्त भाव से। जब कोई शरणागति प्राप्त कर लेगा तो परमात्मा उस पर कृपा करेंगे और समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अच्छा, इससे पूर्व की 3 चौपाइयों में मार्ग है, साधन है। अब कोई पूछे कि भगवान से मिला कैसे जाए। अच्छा, अंगद जो है वो भगवान के दूत हैं। वहां अंगद भगवान के दूत हैं, यहाँ संत और महंत भगवान के दूत हुआ करते हैं। वे भगवान की चर्चा सुनाते हैं। इसलिए इस भाव को जाने। पूर्व की जो 3 चौपाइयां हैं, दोहे से पूर्व की, वे साधन है, साधन है। और कहां पर जीव फंसा हुआ है त्रिगुणात्मक लंका में, इसका संकेत भी दे रही हैं। सुनिएगा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणो सीता जगदम्बा, हरियाणो सीता जगदम्बा। अभिमान जीव का जो कर्तव्य होता है, चाहे अकर्म हो कर्म हो, कोई भी कर्म हो, वो अहंकार के बस होता है और मोह के कारण होता है, जो मोह लगा हुआ है। अभी जब आप साधन सुनेंगे इसके उलट तो बहुत आनंद आ जाएगा। अच्छा, अभिमान क्या होता है, इस पर विचार करें। भगवान के अहं को जीवत्व में जब लिप्त हो जाता है, लिप्त होता हुआ प्रतीत होता है सत्य जैसा। भगवान का अहंकार कभी भी जीवत्व में लिप्त नहीं होता, लेकिन प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? भ्रमवश। कैसा भ्रम है? कुछ और दिखाई कुछ और पड़ रहा, जिससे किसी काल में हमारा संबंध नहीं है। वो सत्य दिखाई पड़ रहा है, असत सत्य दिखाई पड़ रहा है और सत्य असत दिखाई पड़ रहा है। ऐसी बुद्धि हो जाती है अहंकार के कारण, है ना। अच्छा, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको थोड़ा जान लें एक उदाहरण के माध्यम से।
अंगद कह रहे हैं नप अभिमान मोह बस किंबा। ये जो भ्रांति हुई है, ये जो भ्रम हुआ है, ये केवल अज्ञान अहंकार के कारण हुआ है, जीव भाव के कारण हुआ है। अच्छा देखो, सत माने वह है जो कभी भी किसी भी काल में बदलता नहीं है, और असत हमेशा बदलता रहता है। हमारा आत्म स्वरूप है सत्य, और जो हमें मिला हुआ प्रतीत होता है, जिससे हमें संबंध की अनुभूति होती है, वो है असत। अब जैसे कोई चाहता है कि हमारे बाल सफेद हो जाएं, हो जाते हैं, तो डाई आई लगाते हैं ना, फिर भी नहीं मानते हैं। कोई चाहता है कि हमारी निगाह कमजोर हो जाए, हो जाती है, चश्मा लगाते हैं, फिर भी कुछ दिनों बाद। ये सब प्रक्रियाएं। अच्छा, जब तुम चाहते नहीं तो ये होता क्यों है? राजेश्वरानंद जी बहुत बढ़िया बात कहते थे, क्या सोचता है पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनुआ, तुम चाहो वही हो जरूरी नहीं, तुम चाहो वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता है पागल मनुआ। देखो, अहंकार से निवृत्ति का ये जो पहला मार्ग बताया गया, ये ज्ञान के मार्ग का विश्लेषण हो रहा है। भगवान गीता में यही बात कहते हैं। फिर अंगद जिस बात पर जोर दे रहे हैं उसकी चर्चा होगी। दो ही मार्ग हैं, या तो प्रेय या दूसरा श्रेय मार्ग, है ना। श्रेय मार्ग की चर्चा चल रही है, क्योंकि अभिमान शब्द आया। अभिमान की निवृत्ति या तो ज्ञान मार्ग से होगी या भक्ति मार्ग से होगी। तुम चाहो वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता है पागल मनुआ। साल्ट में ज्ञान मार्ग का वर्णन करते हैं, अहंकार का। भगवान गीता में कहते हैं 4th अध्याय में, बीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। राग भय क्रोध ये व्यतीत होते हुए से प्रतीत हो। क्या हो? व्यतीत होते हुए प्रतीत हो, वास्तव में इनका कोई प्रभाव न पड़े। कैसे? जैसे टीवी की स्क्रीन ही बनी रहती है, उस पर नाना प्रकार के चित्र आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्क्रीन का कुछ बना और बिगड़ा नहीं है। ये तुम्हारा आत्मस्वरूप है। तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, फिर भी तुम कर्म इस प्रकार कर रहे हो। संसार में कर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। कर्म, देखिए, संसार कर्म से बना हुआ है ना। कर्मणा जायते जंतु, रावण से यही समझा रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। ये अंदर का जो रावण है उसे समझाया जा रहा है कि संसार का संबंध कर्म से है। कर्म से जीवों की उत्पत्ति, सुख और दुख जितने भी योग और क्षेम होते हैं, कर्म का ही परिणाम होते हैं। अच्छा, तो करना क्या चाहिए? बोले शरणागति ले लो। अच्छा, शरणागति होती कैसे? भक्ति के माध्यम से। भक्ति कौन देता है? जब संत कथा सुनाते हैं,
संत भगवान की महिमा का, प्रताप का गायन करते हैं किसी के सामने, तो अपने आप शरणागति हो जाती है। एक बात बता, मैं अंगद की बात का भी कोई असर नहीं पड़ेगा अभी रावण पे। हाँ, एक दूसरे तरीके से और व्याख्या है, बड़ा इंटरेस्टेड है। अच्छा, अंगद तो चलो ठीक है, अब जीव भाव क्या करता है, ये तो शत्रु का आदमी है, तुम्हारा क्या भला करेगा। अच्छा, घर का कोई व्यक्ति समझाए कोई मानता है? घर में आपकी पत्नी समझाती को मानते हो? पिता समझाते मानते हो? हाँ, मन है कि मानता नहीं। आहा, अच्छा, मंदोदरी ने समझाया था, रावण ने माना। पटेल जी एक अपना लिखा हुआ कीर्तन सुना रहे हैं इसी भाव का। हाँ, रावण को मंदोदरी ने समझाया, नहीं माना, लेकिन मंदोदरी का धर्म है, अंगद का धर्म है। अंगद संत है, रामदूत है ना, हनुमान जी रामदूत है, अंगद भी रामदूत है ना, लेकिन रावण के लिए दूत थोड़े ही है। ये जो रावण अंदर बैठा हुआ है, इस पर असर नहीं पड़ता है। आइए 4 पंक्तियां सुनाते हैं भाव से, बहुत पुरानी याद आ गई। ठाकुर जी की कृपा से 200-300 कीर्तन मैंने लिखे हैं, हाँ, तो रचना की, उसमें से एक सुना रहा हूं। आपकी पत्नी समझाती, आप कतई नहीं मानेंगे, पड़ोसी की बात मान लेंगे। हाँ, जबकि धर्म पत्नी धर्म की राह पर चलेगी। भक्तवत्सल, अच्छा ऐसा उल्टा भी है, आप पत्नी को समझाएं तो कोई कोई बात नहीं मानेंगी। जग में पिया बलवान कहाए, शब्द बड़े साधारण हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दें इस पे, साहित्य पे, कि जग में पिया बलवान कहाए, जग में पिया बलवान कहाए, फिर काहे को लाए सिया चोरी से। जग में पिया बलवान कहाए, फिर काहे को लाए सिया चोरी से। जग में जीत का ध्वज फहराया, सूर्य चंद्र पर हुकुम चलाया। जग में जीत का ध्वज फहराया, सूर्य चंद्र पर हुकुम चलाया। और सोने के महलों में रहने वाले, बड़ा मार्मिक भाव है इसमें, सोने के महलों में रहने वाले, तुमने मांगी क्यों भीख कटोरी से। कोई सोने के महलों में रहे और कटोरी से भीख मांगे। सोने के महलों में रहने वाले, तुमने मांगी क्यों भीख कटोरी से। जग में पिया बलवान कहाए, फिर काहे को लाए सिया चोरी से। क्या स्वामी रण तुमने जीता, चोरी से ले आए ना, जो उनकी हर लाए सीता। क्या स्वामी रण तुमने जीता, जो उनकी हर लाए सीता। अब बड़ी विचित्र बात है कि काल की सीमा लांघने वाले, संसार में आज तक काल की सीमा कोई लांघ नहीं पाया। काल की सीमा लांघने वाले, तुम लांघन पाए रेखा थोड़ी से। एक छोटी सी रेखा नहीं लांघ पाए, पहले ये बताओ। काल की सीमा लांघने वाले, तुम लांघन पाए रेखा थोड़ी से। जग में पिया बलवान कहाए, फिर काहे को लाए सिया चोरी से। जग में पिया बलवान कहाए। कीर्तन बड़ा है, लेकिन मुझे इस प्रसंग पे जाना है। नृप अभिमान मोह बस किंबार, अब हरियान हूँ सीता जगदम्बा। यही बात अंगद जी भी कह रहे हैं। क्यों हरण किया? अच्छा, किसी ने कहा फिर निवृत्ति का साधन क्या है? एक ही साधन है, भगवत शरणागति ग्रहण करिए। परिजन सहित दसन गहु तृण, कंठ कुठारी, दांतों में तिनका दाबी है।
हरि शरणम, ये करिएगा ना। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, दसन गहौ त्रन कंठ कुठारी, और परिजन सहित संग निज नारी। देखो ये तो युद्ध का समर्पण बताया जा रहा है। युद्ध का समर्पण तो सामयिक हुआ करता है, लेकिन अंदर का समर्पण पूर्णकालिक सत्य है। यहाँ जो पुरजन और परिजन शब्द आया है, इन्हीं में जीव की अहंता और ममता होती है। समर्पण अहंता और ममता का होना चाहिए। सच्ची शरणागति जो है वो अहंता और ममता का समर्पण होता है। अच्छा, ममता विशेष रूप में किसमें होती है? पहले तो पत्नी में होती है, फिर थोड़ी थोड़ी हटती है, पुत्र में हो जाती है ना। घर से होती है, परिवार से होती है। जीव का जो छोटा सा व्यष्टि संसार है उसमें उसकी हुआ करती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परिजन सहित संग निज नारी। अच्छा, वही रास्ता बता रहे हैं जो विभीषण ने अपनाया ना। भगवान ने पूछा था विभीषण से कि तुम्हें बताइए, क्या तुम्हारा सोने का घर नहीं था लंका में? हाँ, हमारा था सरकार। अच्छा, पत्नी इत्यादि बोले वो भी। फिर बोले ये सब सोने का सब छोड़ करके हम तपस्वी बनवासी बन बन में विचरण करने वाले जो फकीर हैं उनके पास आप कैसे चले आए? विभीषण का सुनो इसलिए चले आए, श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। हे ठाकुर जी, आपका सुयश सुना। किससे सुना? संत से सुना। कौन संत से सुना? बोले हनुमान जी से सुना, है ना। अब ये भी सूत्रात्मक चर्चा ही कर रहे हैं, ये भी रामदूत है, वो भी रामदूत है। हाँ, रावण से कह रहे हैं, संकेतात्मक भाषा में कह रहे हैं। विभीषण जी थे तो खोल करके कहा, लेकिन यहाँ संकेत सूत्र, क्योंकि रावण बहुत विद्वान है, यहाँ केवल सूत्र की बात ही, विद्वान को थोड़े में समझाया जा सकता है। अच्छा, एक बात तुम्हें बताऊं, अच्छा कोई सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, ध्यान सुनो। अब कोई सोने का अगर नाटक कर रहा है तो उसे आप जगा सकते हैं कभी? अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो, देखो भैया ये रावण जो है ये सोने का नाटक कर रहा है केवल, इसलिए बड़े बड़े लोग फेल हो गए। अच्छा, गुरुजी ने इतना समझाया नहीं, ध्यान दिया ना लंका में। अच्छा, कहा कि गुरु के समान हमें ज्ञान दे रहा है हनुमान जी पर ना। हनुमान जी मुस्कुराए कि तू जान ही नहीं रहा है, तू तो हमारा वास्तविक चेला है ना। मैं रुद्रावतार हूं, एकादश रुद्र का, भगवान शिव का, जान नहीं पा रहा है। आहा, कोई सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई नहीं जगा सकता है। ऐसे ही विद्वानों की मुक्ति जल्दी नहीं होती प्यारे। आनंद। क्योंकि जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें कौन जगा सकता है? ये बात आई है शास्त्रों में। हाँ, हमारे पूज्यपाद वृंदावन वाले मलुक पीठाधीश्वर महाराज पूज्यपाद श्री राम स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ये कहते हैं बार बार कि अगर विद्वान ब्राह्मण वैष्णव भक्त मिल जाए बहुत कठिन है, करोड़ों अरबों में एक मिलेगा जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति समाहित हो जाए, क्योंकि वो जानबूझ करके सोने का नाटक किया करते हैं ना। हाँ, तो अगर ऐसा ब्राह्मण मिल जाए, माताओं में अगर कोई वैष्णव मिल जाए तो वो तो भी बहुत दुर्लभ है। इसका बहुत विचित्र कारण है। भक्त वत्सल उधर नहीं जाएंगे, बड़ा समझाया जा रहा है।
इन्होंने कहा कि एक काम करो, शरणागति ग्रहण कर लो, अंदर से समर्पित हो जाओ। अच्छा एक बात बताएं, पुत्री पुत्र धन पुरजन परिजन इनमें जो ममत्व लगा हुआ है उसकी शरणागति होनी चाहिए। इनका महत्व बहुत है पुत्र पुत्री का। जो लोग ये कहते कि नहीं हम घर छोड़ करके भाग जाएंगे, अच्छा तुम भाग जाओगे लेकिन अपना मन कहां ले जाओगे? अच्छा हमें बताओ स्वभाव कहां ले जाओगे? न दैन्यम न पलायनम साधना का सूत्र है। न तो दीनता करो न पलायन करो, कहां भागोगे? सूक्ष्म तो साथ ही जाएगा, मन साथ जाएगा, स्वभाव साथ जाएगा। स्वभावा अनुवर्तन्ते जीवा। ये लंका की कथा है, त्रिगुण लंका जो शरीर का बना हुआ उसकी कथा चल रही है। अंगद रामदूत है, समझा रहे हैं। विभीषण वाली बात बताई, कौन सी बात? कि ममत्व का त्यागो, पुरजन परिजन इष्टजन कुल वाले इनके ममत्व का त्याग करिए। सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटी डोरी। अस सज्जन मम उर बसी कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। अंगद क्या कहने, दसन गहु त्रन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। संत जगाने आया है। हनुमान जी ने भी त्रिगुणात्मक लंका में प्रवेश किया। सब सो रहे हैं, हाँ? और रात में राक्षस अपना कर्म कर रहे हैं। असली संत होता है वो कथा सुनाता है, याद रखिए। वो अपना परिचय नहीं बताता है कि श्री श्री 1008 1,08,000 ना। हनुमान जी ने अच्छा विभीषण ने हनुमान जी से जब पूछा कि अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए, तो हनुमान जी जो है सबसे पहले कथा सुनाने लगे, बाद को नाम बताया। रामायण में आया है ना, पहले कथा सुनाई। अच्छा कोई पूछे बताना वही चाहिए, लेकिन हनुमान जी, अच्छा कोई ये कहे 16 दूनी कितने होते हैं, तुमको हम अमेरिका में रहते हैं ये कोई बात हुई? लेकिन विभीषण जी जो है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, आज हम आनंद में थोड़ा बोल रहे हैं अपने भाई पटेल जी। हाँ, ये मंच पे ऐसे ही बोला करते हैं ना 7 दिन का मंच होता है। अभी सुनाएंगे, एक मंच भी दर्शन कराएंगे जल्दी। यहाँ स्वीकृति हमने दे दी है, जनरल नहीं देते हैं लेकिन 2-3 स्वीकृतियां हैं। उस समय शाम को कथा होगी, हम पहले से बोल देंगे, इसे लिंक दे देना, मंच के दर्शन। भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसमें भारत के कई ऐसे संत हैं जिनका दर्शन दुर्लभ है, वो मंच पे विराजित होंगे, और महामंडलेश्वर इत्यादि कई होंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मैं मौज में बोल रहा हूं, अपनों के बीच में मौज में बोलना ही चाहिए। अब सही बताते हैं कि हम 5-6 बार छत्तीसगढ़ गए कथा था करने के लिए, लेकिन मुझे इतना आनंद वहां आया, अकेले गए, इतना आनंद आया। ये छत्तीसगढ़ वास्तव में कथा की भूमि है, क्योंकि इनके हृदय में बड़ी श्रद्धा है लोगों की। इसलिए मैं इस मंच से जितने भी श्रोता हैं, वक्ता हैं, उन सबको हृदय से ही नमन कर रहा हूं बार बार। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अंगद जी रावण से कहते हैं, परिजन सहित इनके ममत्व को तुम दे दीजिए, है ना। हम लोग महत्व तो देते हैं, महत्व में सब समर्पण कर देते हैं बाहर से, लेकिन अंदर वाला समर्पित नहीं होता है। अंदर वाला इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन सभी वृत्तियों का संबंध अहंकार रूपी अज्ञान से हुआ करता है। अंगद जी कहते हैं, सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चलऊ सकल भय त्यागे। विधि बताते हैं,
कि ममत्व का त्याग करो। अच्छा, इसके लिए किशोरी जी सरकार को आप आगे करिएगा, किशोरी जी सरकार को आगे करो। किशोरी जी जो है वो पराभक्ति हैं, और पराभक्ति के पीछे अगर गति करोगे तो भगवान जरूर ही स्वीकार करेंगे। सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। आइए प्रायश्चित थोड़ा बताते हैं। वैसे ममत्व जाता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ममत्व क्यों नहीं जाता है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके आज जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। सिलेंडर ममता का होना चाहिए। तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते। तन था के विश्लेषण जो बहुत विस्तार में बड़ा आनंद है। तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते। यहाँ ममत्व की अभी ममत्व बताया जा रहा है, फिर भक्ति के माध्यम से कैसे शरणागति होगी ये बताया जाएगा। तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते। सरवन बचन न सुनत काहू बल, गए हैं सब इंद्रिन ते। ममता तून गई मेरे मन से। ये ममता ही जीव को संसार में फांसती है। चेत रे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। भजन सुने। गर्भवास में जब तू आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। गर्भवास में जब तू आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, और खेलन खात चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 40 गई तेरी आंखें खेल में, 40 गई तेरी आंखें खेल में। 55 हाथ मले, माया संग ना चले। चाही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। बंदर जैसा मुंह हो जावे, डगमग नारी हिले, माया संग ना चले। तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ नहीं है कोई तेरा। ये त्रिगुण रूपी लंका में जो जीव है उसके लिए संदेश है। तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ नहीं है कोई तेरा। एक दिन हो मर घट पे डेरा, कहत कबीर भले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले। ममत्व जो है वो 2 रूप धारण करता है। इस ममत्व का ही समर्पण होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। कथा शरणागति की है। हमारे अंगद जी जो है वो शरणागति की ओर संकेत करते हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि, अभय करे गो तोहि। अहंकार का त्याग, अहंकार को का त्याग और ममता का त्याग। ज्ञान के मार्ग से ममता का त्याग किष्किंधा में बताया गया है।
रस रस सूखी सरित सर पानी, अममता त्याग करहीं जिम ज्ञानी, ममता त्याग करहीं जिम ज्ञानी। यहाँ पर यह निवृत्ति ज्ञान मार्ग से आइए भक्ति मार्ग को थोड़ा सा देखते हैं। देखो कथा सुनते सुनते, देखो ये कथा बुद्धि से सुनी जाती है। बुद्धि की कथा तो मनोरंजन समझो, असर तो होता है लेकिन थोड़ी देर का। और राजेश्वरानंद जी कहते थे कि रावण के मूड कट जाते फिर जमा आते, क्योंकि बौद्धिक सुना गया। लेकिन अगर हृदय से कहीं संबंध हो गया भगवत कथा का या भगवत कृपा पात्र संत की वाणी का हृदय से अगर संबंध हो गया तो समझ लो भक्ति प्रकट हो जाएगी हृदय में। अच्छा, भक्ति क्या करेगी? जीव भाव जो है वो पंच विकार के, खड विकार के कारण होता है। भक्ति इसे खंडित नहीं करती है, भक्ति इसे बदल देती है। जो मोह है ना, मोह को प्रेम में बदल देती है। हाँ, भक्ति भाई यही तो है। संसार की तरफ अगर लगा आनंद, अगर इंद्रियों के माध्यम से संसार की तरफ लगा तो मोह हो गया, और भगवान या भगवान की कथा की तरफ लग गया तो वो प्रेम हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सोई जान निहारा। अच्छा, दूसरा है लोभ। अब ये लोभ कैसे बदलता है? इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, इन्हें मारोगे तो तुम मर जाओगे। बदल जाए, ये अपने आप बदलते हैं, स्वाभाविक है। लोभ से अपने भगवान को चुरा लो। एक डायरी में हमने खड विकार कैसे बदलते हैं इसका सिद्धांत लिखा है। अभी दिखाया किसी को नहीं है, एक दिन सुनाएंगे। इसलिए कि इसमें बड़े बड़े विद्वान और संत हैं, वो अगर कोई त्रुटि हो तो हमें चुपके से बता दें कि इसमें परिवर्तन जरूर कर लेना, क्योंकि पहली बार मंच पे रखेंगे। हाँ। लोभ से अपने श्याम सुंदर की चोरी कर लो। कोई भी गोपी ये नहीं चाहती थी कि मेरा श्याम मुझसे दूर हो जाए। अगर ऐसा लोभ हो जाए ना तो काम बन जाता है एक बार। अच्छा, काम को क्या करना चाहिए? काम बड़ा प्रबल होता है। काम के पीछे लोग दाम को तो त्यागते ही, राम को भी त्याग देते हैं। ये सच्ची बात कहने में कुछ भी मुझे संकोच नहीं है। काम एक भाव है, और वो काम जो है गोपियों ने यही तो किया था। रास पंचाध्यायी में एक दिव्य श्लोक कल थोड़ा सा मैंने बोला था। हाँ, गोस्वामी जी भी संकेत करते हैं, कामिह नारी प्यारी जिम लोभिय प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामासक्त व्यक्ति नारी से प्रेम करता है प्रभु। अच्छा, ये होगा कब? जब कोई परम संत के मुख से कथा सुनी जाए, जिसकी चित्तवृत्ति श्याम सुंदर ने चुरा ली हो, जिसे गोपी भाव प्रकट हो गया हो, तो एक ही बार में काम हो जाएगा निश्चित ही। तो अब लोभ हो गया। अब मद माने अहंकार। जीव अपने अहंकार को भगवान के अहंकार से जोड़ के चल दे, जान लो काम बन गया। अब कैसे जोड़ना है समय नहीं बताता। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह भी बता चुका, मत्सर, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, सब कुछ लोग छोड़ देते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हमारे जैसे, लेकिन पड़ोसी के अगर 2 माला पड़ जाए, हमारे 1 माला पड़ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। इसे मत्सर कहते हैं, ये नहीं छूटता है। भगवान की भक्ति के द्वारा जब निवृत्ति होती है, वो स्वाभाविक निवृत्ति है भक्ति की, तो सबको झुक जाता है, सरलता आ जाती है। अति सरलता ही संतत्व है प्यारे। हाँ, ये बिना संत की कृपा से, बिना भगवंत की कृपा से, बिना कथा की कृपा से